फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि हमें अगर किसी खासकर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना हो तो हम कंप्यूटर में क्या चीज़ सीख लें, कौन सा कोर्स कर लें, हमें किन किन टॉपिक को आना चाहिए जिससे हम एक अच्छी सैलरी का जॉब आसानी से किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में हम जॉब पा जाएं। तो इसी सब को देखते हुए मैंने आज का एक वीडियो बनाया हुआ है। इसमें स्पेशली अगर आप किसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमें क्या क्या आना चाहिए जिससे हम एक अच्छा हैंडसम सैलरी का जॉब और वो भी जल्दी पा सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैं किसी कोर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि होता क्या है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में कंप्यूटर कोर्सेज का नाम अलग अलग हो जाता है और हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए तो हमें इंजीनियरिंग का कोर्स करना होगा। हम एक ऑफिस ऑटोमेशन का काम करना जाने जिससे हम ऑफिस का सारा काम कर पाए। तो फिलहाल जिन जिन पोस्टों के लिए आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होगी, हम उनकी बात आपके सामने करने वाले हैं। तो देखिए, एक होता है पोस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। एक पोस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम एग्जीक्यूटिव। हमारा एक पोस्ट होता है जिसे आप बोल सकते हो अकाउंट मैनेजमेंट के लिए काम हो सकता है। एक पोस्ट हो सकता है लैब असिस्टेंट के लिए हो सकता है, अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ बच्चों का जो प्रैक्टिकल्स है उसके जॉब के लिए अगर हमें असिस्ट करना है तो उसके लिए। तो मुख्य रूप से आज का जो वीडियो है मैं इनमें इन्हीं ही पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने इंटर पास कर लिया है, ग्रेजुएशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है जिससे हम अपना कैरियर गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में बना सकें, तो आप चाहते हैं कि आजकल हर काम कंप्यूटर से हो रहा है तो हम भी कंप्यूटर का कोर्स कर लें और फिर हम आसानी से किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में कंप्यूटर का काम कर पाएँ। तो अगर आप किसी कंपनी में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हो तो सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कोई डीप नहीं जाना है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में स्पेशली जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमें उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आना चाहिए और विंडोज़ में भी हमें बहुत डीप नहीं जाना है। हमें कंप्यूटर ऑन करना आए, हमें कंप्यूटर शट डाउन करना आए और ज़रूरत पड़ने पे हम कोई फोल्डर बना सकें। हमारे द्वारा जो फाइलें बनाई गई हैं, फोल्डर्स बनाई गई हैं, हम उनका देखभाल या उनका मैनेजमेंट कर पाएँ, ये चीज़ें आपको विंडोज़ में सीखनी होती हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग MS ऑफिस करके बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपको एक्सेल मिल जाता है, वर्ड मिल जाता है और उसके बाद आपको पावर पॉइंट मिल जाता है। तो ये 3 प्रोग्राम मिलके ऑफिस के काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें आपको अच्छी जानकारी अगर एक्सेल की हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तमाम कंपनीज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं जो लोग एक्सेल सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर आपको एक्सेल एज ए स्प्रेडशीट अच्छा आ रहा है तो आप एक्सेल से ही अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, एक्सेल को यूज करने वाले यूजर 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण एक्सेल की जानकारी रखते हैं और एक एडवांस एक्सेल की जानकारी रखते हैं। तो अगर आप साधारण एक्सेल की जानकारी रखते हैं तो आप 5, 10, 12 हज़ार रुपये की जॉब पा सकते हैं, पर अगर आपको एडवांस एक्सेल की जानकारी है तो आप 25-30 हज़ार की जॉब गेन कर सकते हैं। तो एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ रहा है
तो ये काफ़ी सहायता करेगा किसी भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब में जाने के लिए। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको भी हमें आना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, वो इसमें बनाए जाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ये हो सकता है कि आपको यूज करना पड़े अगर आप किसी ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां कुछ प्रमोशन का काम हो रहा है, तो वहां प्रेजेंटेशन की नीड होगी। उसके बाद आपको इंटरनेट आना चाहिए, और इंटरनेट में खासकर मेलिंग के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप इतना चीज सीखे हुए हो तो आप अपने ही शहर में या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके आप एक ठीक ठाक सैलरी का जॉब आसानी से पा सकते हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है एक्सेल। तो एक्सेल को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा, ये आपको जॉब दिलाने में आपकी सहायता बहुत करेगा। एक पोस्ट होता है जिसे हम लोग सिस्टम एग्जीक्यूटिव के नाम से ही बोलते हैं। सिस्टम एग्जीक्यूटिव में कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो पूरा पार्ट्स है, जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का इंट्रो आना चाहिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस, इंटरनेट आना चाहिए। तो सिस्टम एग्जीक्यूटिव का रोल ये होता है कि हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर कई कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो आपको उनका हेड नियुक्त कर दिया जाता है कि आपके सुपरविजन में वो सारे ऑपरेटर काम करेंगे। यानी आपकी रिपोर्टिंग सीधे आपके बॉस से होगी, आपके मैनेजर से होगी। और अगर छोटा ऑफिस है, वहाँ एक दो ही ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो सारे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। पर अगर कोई आउटसोर्सिंग का काम कर रहा है, बीपीओ है, बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ 10, 20, 40, 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उनके सुपरवाइजर पर्पज के लिए एक पोस्ट हो जाता है सिस्टम एग्जीक्यूटिव। तो सिस्टम एग्जीक्यूटिव में भी यही ही चीजें आपको आनी चाहिए जो ऊपर आपको बताया गया है। अब आपका आता है अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, माने अकाउंटिंग के लिए। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप अकाउंट का काम कंप्यूटर से जानते हो, अकाउंट का काम मतलब ये हुआ कि आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है कि आपको कॉमर्स पूरा है, आप एक तरह से एक ऑपरेटर ही रहोगे। और उस ऑपरेटर का रोल होगा कि जो उस कंपनी के डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या वो बेच रहा है, क्या वो रिसीव कर रहा है, ऐसे डेटा को उसे भरना होता है। और इसके लिए जो ऐप इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है उसका नाम टैली प्राइम है। तो टैली प्राइम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप टैली प्राइम को सीखते हो तो आप कोई अकाउंटेंट नहीं हो जाते हो। आपको टैली प्राइम में कैसे अपने डेटा की एंट्री करनी होगी, कैसे वाउचर्स वगैरह आप बनाएंगे, लेजर्स वगैरह कैसे बनाएंगे, कंपनी वगैरह कैसे बनाएंगे, ऐसी जानकारी इसमें दी जाती है। तो अगर आप टैली प्राइम में इतना जान जाओ कि कंपनी का क्रिएशन आपको आना चाहिए, आप कोई नया लेजर बना सको, और जो तमाम प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग माने एंट्री आप कर सको, और जरूरत पड़ने पे आपका जो सीनियर है अगर आपसे वो रिपोर्टिंग मांग रहा है कि भाई हमारे बैलेंस शीट बना के दिखाओ, किसी पार्टी का हमें लेजर देखना है, तो अगर ये चीजें भी आप जानते हो तो आप अच्छे से जॉब पा सकते हो। और टैली प्राइम के साथ एक खासियत ये है कि आप अपने शहर में ही रह के 10 से 15 हज़ार का जॉब आसानी से पा सकते हो। और अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हो और आपको टैली की एक अच्छी जानकारी है तो आप अच्छा हैंडसम जॉब पा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक्सेल अच्छा आता है, आपको इंटरनेट भी आए, तो इंटरनेट कहीं ना कहीं सबके पास स्मार्टफोन है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, तो इंटरनेट उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप ना कर पाएँ। तो अगर आपको एक्सेल और टैली प्राइम की जानकारी है तो आपका बहुत ही आसानी से किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब आप पा सकते हो, और आपकी सैलरी वगैरह भी बहुत हैंडसम होती है। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ स्कूल्स, इंटर कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पर एक वैकेंसी आती है लैब असिस्टेंट की। तो उसमें जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उनको गाइड करने के लिए एक लैब असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो लैब असिस्टेंट को बेसिकली MS ऑफिस आए और जिस जगह के लिए वो अपॉइंट हुआ है उसमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको वो टैकल कर पाए, हैंडल कर पाए। एक पोस्ट होता है जिसे हम बोलेंगे वेब
डेवलपर करके। तो वेब डेवलपर भी एक बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है वेब एप्लीकेशन की। तो जो वेबसाइट्स बनते हैं, वेब पेज बनते हैं, उनको बनाने वाले व्यक्ति को हम लोग वेब डेवलपर बोलते हैं। तो वेब डेवलपर ऐसे अगर कैरियर बनाना है तो खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। पर अगर आप चाहते हो कि हम बहुत वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, मगर जो वेबसाइट बन जाते हैं तो उनको रेगुलर बेस पे उसमें अपडेशंस होता है, तो एक ऐसे व्यक्ति की नीड होती है जो बने हुए वेबसाइट में चेंजेस कर पाए, उसमें कोई नया मैसेज डालना है, कोई मैसेज हटाना है, उसकी स्किल उसको आए। तो अगर आपको HTML का नॉलेज है, आपको CSS आ रहा है, आपको W3 CSS की जानकारी है, आपको जावा स्क्रिप्ट की जानकारी है, और अगर हो सके तो कुछ फोटो एडिटर आते हैं, जैसे आपका फोटोशॉप वगैरह होता है, वो अगर आप आ रहा है, तो इतना चीज़ सीखने के बाद आप एक बिना डेटाबेस वाला वेबसाइट भी बना सकते हो, और उस वेबसाइट को अपडेट करना या उसमें चेंजेस करने का काम भी कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि हम एक डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने का काम करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको जैसे PHP है, आप इसको सीख सकते हो। SQL में MySQL वगैरह है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, आप इसको सीख सकते हो। तो अगर ऐसे चीज़ों का आप ज्ञान रखते हो तो आप एक वेबसाइट्स भी डेवलप कर पाओगे, और धीरे धीरे वेबसाइट्स का भी अच्छा कैरियर हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे इंटीरियर इलाकों में जो शॉपकीपर, दुकानदार वगैरह हैं, वो लोग भी अपने वेबसाइट्स को बनाते हैं। कोई स्कूल कॉलेज है तो वो भी वेबसाइट्स का डेवलपिंग कराते हैं। तो ये भी एक अच्छा कैरियर हो सकता है। तो ये आज का वीडियो था, जिसमें मैंने स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब पाना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप एक्सेल, टैली और इंटरनेट को सीख लें, और उसके बाद आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं। अब बात आता है कौन सा कोर्स करें, किस इंस्टीट्यूशन से करें। तो देखिए, इसमें इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, आपको केवल ये चीज़ पुख्ता करना है, कंफर्म करना है कि वहाँ की फैकल्टी माने शिक्षक सही हो, वहाँ लैब की व्यवस्था सही हो। चाहे इंस्टीट्यूशन छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात आता है कोर्स कौन सा करें, तो अलग अलग रीजन में कोर्सेज के नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। कोर्स व्हाटएवर कुछ भी हो, आप उसके सिलेबस को देखो कि ये चीज़ें उसमें हैं कि नहीं है। जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि हम DCA करेंगे, DCA करेंगे, तो ये सारा चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करने गए हो तो आपने कौन सा कोर्स किया है, कहाँ से किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं होता है। बेसिकली वो ये जानना चाहेगा कि आप जिस एप्लीकेशन में काम करोगे उसकी जानकारी आप रखते हो कि नहीं रखते हो। तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों तक एक मैसेज जाए कि वो कौन सा पाठ्यक्रम सीखें जिससे जल्दी कोई रोजगार हो कंप्यूटर में कर सकें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।